टेम्पल सनराइज देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर ऑथराइज टिकट काउंटर ये है। जब आप गूगल में डालते हैं अपने होटल की लोकेशन से एंकोर वॉट टिकट काउंटर, तो आपको यहीं पर आना है। कोई और एजेंट अगर आपको टिकट दे रहा है तो गलत कर रहा है। हम लोगों ने जो टुक टुक ड्राइवर बुक करा था वो आया नहीं। हम लोग को रैंडम टुक टुक ड्राइवर लेना पड़ा। तो हम लोग को एक पॉइंट पर ले गया जहाँ पर ऑथराइज एजेंट हम लोगों को टिकट दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि आपको टिकट आज की नहीं मिलेगी क्योंकि अभी कंबोडियन न्यू ईयर चल रहा था, तो टिकट फुल होगी। आप कल की टिकट ले लो और हम आपको टिकट दे देंगे। नहीं, ये गलत है। ऐसे किसी भी एजेंट से टिकट ना लें। प्रोसीजर ये है कि आपको यहाँ काउंटर पे आना पड़ता है। यू टू पे 37 USD पर हेड एक दिन के पास के लिए। 2 दिन के पास 3 दिन के पास ही मिलता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर ज़्यादातर लोग एक दिन के पास लेते हैं $37 का। आइए यहाँ पर, आइए क्यू में लगिए और उसके बाद अराउंड 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पर सनराइज होता है और यहाँ से डायरेक्ट जाइए मेन एंट्रेंस पर। When you belong, there will always be a way. ये मैं अंकोर वॉट टेम्पल के सामने जस्ट खड़ा हूँ। सनराइज अभी हुआ नहीं है। जिस तरफ टेम्पल है उस तरफ ऊपर थोड़े से बादल है, अगर आपको दिख रहे हो तो। और यहाँ पूरी भीड़ है। उतनी भीड़ नहीं इतनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कंबोडियन न्यू ईयर था। अभी 3 दिन तक ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। पानी एक दूसरे पर डालते हैं। थोड़ा हम लोग के होली की तरह का फेस्टिवल है। लेकिन उतनी भीड़ नहीं आई जितना मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। एंकोर वॉट टेम्पल में सनराइज देखने के बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड पर ही यहाँ पर कई शॉप्स हैं। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एक फ़ायदा है, अगर आप यहाँ पर कई सारी शॉप्स हैं तो अगर आप एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी तीसरी में जाते हैं तो आपको एक अच्छी डील वो लोग ऑफर कर देते हैं। पहले वो बंदी हमारे पास आई, वो बोली कि आप हम लोगों से 2 डिश ऑर्डर करो और ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम दोनों डिशें अराउंड $10 की होएगी। उसके बाद $2 के ड्रिंक्स थे। मैं किसी और शॉप पर जाता तो हम लोग को $14 पे करने पड़ते, लेकिन क्योंकि हम लोग जस्ट देख रहे थे एक शॉप से दूसरी शॉप पर, तो एक शॉप वाले ने हमको पुल कर लिया कि आप हम लोग के आके बैठिए, आपको $14 पे नहीं करना है, आपको $10 पे करना है। और आपको ड्रिंक्स, क्योंकि वो ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगी, तो आपको 14 या $10 ही पे करना है। आपको सिर्फ डिश जो आप ब्रेकफास्ट करेंगे उसी का सिर्फ पे करना है। ये लोग मिल्क नहीं डालते हैं। ये मिल्क में इस तरह का बना हुआ जो हम लोग क्या मिलता है, हम लोग क्या इस तरह का है, ये डालते हैं। और थोड़ा बच के रहिएगा, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको कंटिन्यू इस तरह हाथ करना पड़ेगा खाते खाते। Listen to the voices in the deepest parts inside. अंकोर वॉट एक खीमर नेम है, अंकोर वॉट। यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे 12वीं शताब्दी में, सूर्यवर्मा द्वितीय। उन्होंने इस टेम्पल की स्थापना की। उन्होंने इस टेम्पल का काम चालू करा, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। सो जयवर्मा सप्तम जो राजा रहे, उन्होंने 12वीं शताब्दी के आखिरी तक इस टेम्पल का काम ख़त्म किया। सो आप बोल सकते हैं इस टेम्पल को बनने में अप्रॉक्सीमेटली 100 साल लग गए। पहले जो टेम्पल जो बना गया था, इस टेम्पल की जो नींव रखी गई थी, वो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड थी। ये बहुत सालों तक भगवान विष्णु का टेम्पल कहा जाता रहा। और उसके बाद इसको बुद्धिस्ट टेम्पल नाम से जाने आने लगा। मीन्स पहले ये हिंदू टेम्पल हुआ करता था जो भगवान विष्णु के लिए डेडिकेटेड था। फिर
कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद इसको बुद्धिस्ट टेम्पल बना दिया गया। और यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो बाहर कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क आपको दिख जाएंगे। टेम्पल के अंदर उस तरह का माहौल नहीं है, क्योंकि अब ये टेम्पल नहीं है। आई वुड से व्हाट आई मीन इज़, ये प्रॉपर टेम्पल नहीं है। जैसे आप इंडियन टेम्पल में जाते हो, मंदिर में जाते हो, यहाँ प्रीस्ट होते हैं, बौद्ध मठ में जाते हो तो वहाँ पर मॉन्क्स होते हैं, उस तरह का माहौल नहीं है। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट रह गया है जो वहाँ पर लोग आते हैं दुनिया भर से खीमर साम्राज्य को देखने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको निहारने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, सिर्फ उसी के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। Down along the river, you never wonder why, just be strong and find a way to try. When you belong, there will always be a way. यहाँ पर कुछ पूजा नहीं होती, यहाँ पर आपको प्रीस्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। यहाँ पर फल नहीं चढ़ाए जाते हैं, नारियल नहीं चढ़ाए जाते हैं। लोग आते हैं, लोग फ़ोटो लेते हैं, लोग आर्किटेक्चर देखते हैं। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो लोग इस डोम से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ बहुत सारी भीड़ है। और एक टेम्पल जो 800-900 साल सर्वाइव करा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई होंगी, रिप्लेस हुई होंगी, तो सेम वहीं पर अभी दिख रहा है। पीछे आप देखेंगे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, ये पुराने पत्थर रखे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर बहुत सारा रिनोवेशन चल रहा है। कम्बोडियन गवर्नमेंट अपना बहुत ज़्यादा प्राइड फील करती है इस टेम्पल में, तो वो अभी इस टेम्पल को रिनोवेट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे, देखिए बहुत सारे लोग भी हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर चल रहा है। ड्राइवर ने यहाँ पर हम लोगों को ड्रॉप कराया, सिटाडेल ऑफ मॉन्क। लेट मी रीड द नेम वंस अगेन। Citadel of Monk Cell. Ticket, right? Yeah. Here it is. One more. Two tickets. हम लोग की जैसे भी टिकट चेक हुई है। तो ड्राइवर ने बोला कि हम लोग को उस साइड में मिल जाएगा। ये हम लोग क्रॉस करके उस तरफ निकलेंगे, उस तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो हमारा और उसका दोनों का टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि हम लोग उस तरफ एनी हाउ पहुँचेंगे ही, उस तरफ से ही हम लोग टुक हाँ बैठ जाएं। आने का हम लोग को $5 और जाने का भी $17 पड़ा है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि लॉक अगर आप लोग बुक कर सकते हैं तो उससे बुक कर लें। उससे हम लोगों को 600 समथिंग पर हेड पड़ रहा था, एक्सक्लूडिंग एंकोर वॉट की एंट्री फीस, दैट इज़ $37। आप कोई भी टूर लें, आपको $37 पर हेड एंट्रेंस फीस एंकोर वॉट और उसके आसपास के टेम्पल के देने ही पड़ेंगे। बाकी सब टुक का आपको होटल से ले जाना, सारे मंदिरों की हॉपिंग, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाना और इतना वेट करना, वो आप देखिए कि आपको कौन सा सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। ज़्यादा एडवेंचरस हो गया था। मैं सोच रहा था कि 402 एकर्स का एरिया है, उस सारे टेम्पल उसी के अंदर, पर ऐसा नहीं है। उससे बाहर निकल के भी कई टेम्पल्स हैं और अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है तो आप वॉक नहीं कर सकते हैं, बहुत दूरी पर हैं वो टेम्पल। आपको टुक या कोई ना कोई राइड चाहिए रहेगी जो आपको
पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाए। अभी एक हम लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया है कि हम लोगों ने कोकोनट वाटर पी लिया है। तो अगर आप किसी भी गर्म जगह जाते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है कोकोनट वाटर। आपको शुगर केन जूस भी मिलेगा, लेकिन शुगर केन जूस में वो लोग कुछ मिला सकते हैं, लाइक सैक्रीन। और जो मैंने पहले बोला था कि कम्बोडियन गवर्नमेंट इसको बना रही है, एंड दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो और इंडियन गवर्नमेंट इज हेल्पिंग कम्बोडियन गवर्नमेंट constructing their temple so that people from all over the world can visit Cambodia। आपको हिंदी भी देखने मिल रही है, ये इंग्लिश, ये हिंदी, और वो यहाँ की कम्बोडियन लैंग्वेज। मिस कर आता मेरे को ने ये पॉइंट आउट करके बताया कि ये दो बोर्ड देखो, इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को फिर से बना के। टेम्पल टिकट कंट्रोल, ओके हमारी टिकट फिर से चेक होएगी, तो मैं वही उनको देने वाला हूँ। हेलो, हाउ आर यू? 2 tickets. We are from India. Do you need a history book? No, we are good. No, we are good. तो ऐसे यहाँ पे इन लोगों का धंधा चलता है, पूछें कहाँ से हो, हमारी बुक ले लो, हमारा ये ले लो। वो हर कहीं पे चलता है, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जाइए, जो भी टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट इज इक्वलेंट टू मनी। हाँ, ये टेम्पल अंदर है बहुत ज़्यादा, इसमें वॉक थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और अनलाइक आवर प्रीवियस टेम्पल जहाँ पर हम लोग एक साइड से एंटर करे थे और सेकंड साइड पर हम लोग का ड्राइवर मिल गया था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लोग को सीधे आके वापस आना है और हमारा ड्राइवर फिर वहीं पे बैठा हुआ मिलेगा हमको। अभी हम लोग ताकियो टेम्पल पे आए हुए हैं, और प्रीवियस टेम्पल को जो आपने देखा था फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिस्टोर कर रहा था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट इस टेम्पल को रिस्टोर कर रही है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या कैसे हेल्प कर रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट। इस तरह दिखता है ये टेम्पल। हाँ, पता नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा खजुराहो ऐसा लग रहा है। ताकियो टेम्पल में ये है अंदर का पूरा नज़ारा। ये हम लोग अंदर आ गए और ये इतना ऊपर और जाना है, और हम लोग की हिम्मत जवाब थोड़ा दे चुकी है। मज़ा आ रहा है लेकिन थक गए बहुत ही ज़्यादा। तो मज़े वाली थकान, मज़े वाली, मज़े के साथ मज़ा भी आ रहा है और आप थक भी गए। आपका पैर चल नहीं पा रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि ऊपर तक जाना है। जाएंगे, हम ऊपर तक जाएंगे, अभी थोड़े टाइम में ऊपर तक जाएंगे। ये और फाइनली हम लोग ऊपर आ गए। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, सीढ़ियाँ देख कैसी रही, ऐसी दिख रही। यहाँ पर सीढ़ी 45 डिग्री के एंगल पे बनाई हुई है ज़्यादातर, इस तरह इन लोगों ने। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस पर चलना। 3 आई वुड से डोम है, फर्स्ट सेकंड वन और ये तीसरा। मेधु, मुझे फिर मेधु को पकड़ना है। एक परिक्रमा भी लगा सकते हैं, लोग लगा रहे हैं। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे लास्ट चौक पर, उसके ऊपर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद नीचे जाना है और वहाँ से टुक टुक लेके अपने लास्ट चौक पर हम लोग जाएंगे फिर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आप, क्योंकि ये प्रॉपर टेम्पल नहीं है, शूज़ पहन के अंदर आना अलाउ है। एंकोर थॉम के अंदर द बेयोन, ये हमारा
लास्ट टेंपल है आज का। इसी के साथ सीम रिप में हमारी टेंपल विज़िट फिनिश हो गई है। अब हम नाइट मार्केट जाएंगे यहाँ का और पब स्ट्रीट। इसके बाद पहले तो आराम करेंगे। उसके बाद ये टेंपल बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है। ये एंकोर वाट के बाद यहाँ का मुझे सबसे बड़ा टेंपल बाहर से समझ में आ रहा है। अंदर से कैसा है वो तो अंदर जाके पता चलेगा। तो हम लोग अंदर जाने के लिए रेडी हो गए हैं और ये भाग रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोगों को सोना है। सुबह से हम लोग निकले हुए थे। पहले हमने सनराइज़ देखा एंकोर वाट में, फिर बहुत सारे टेंपल्स विज़िट करे और अब यहाँ पर ये पहले हमको टिकट चेक करानी पड़ेगी। ये बंदा फिर खड़ा हुआ है तो जस्ट मैं उसको अपनी टिकट चेक करा देता हूँ। मैं भाग रहा हूँ फर्स्ट टाइम सीढ़ियों पर। लास्ट टेंपल है। इसके बाद आराम का सोच के मुझे अंदर एनर्जी ज़्यादा आ गई। सीढ़ियाँ और छोटी हो गई हैं, यहाँ पर साइड नहीं है। हाँ मेदू एक राउंड लेते हैं, चलते हैं, आ जाओ। हम बंदों को साइड तो लगा देना था। मैंने मेनू से वही बोला कि नेक्स्ट टाइम कहीं घूमने जाएंगे हम लोग तो अम्ब्रेला लेके जाएंगे ही। रेनोवेट होने के बाद मुझे लग रहा है ये बहुत सही बनेगा। ये एंकोर वाट का जो मेन टेंपल है उसको तो टक्कर दे देगा, पक्का टक्कर देगा। लोग बैठ गए, जो थक गए हैं वो अंदर जाके, जिसको जहाँ जहाँ जाके मिली है। पीछे देखो ये फैमिली जरा सा छाया मिली और बैठ गए। ये जिस तरह हम लोग के यहाँ खप्पर वाले घर होते हैं ना, उस तरह के डिज़ाइन है। खप्पर तो नहीं है, ये है पत्थर ही, पत्थर के खप्पर की तरह बनाया हुआ है। ये है पत्थर ही, उसको खप्पर की तरह शेप दिया हुआ है इस तरह छील के। ये पीछे देखो, ये हम इस तरफ से चलते हैं और जो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फट से लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट डाल दीजिए। आप लोगों का लव और सपोर्ट मुझे एनकरेज करेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए। चलो सायोनारा।